हेलो एवरीवन। आज की मेरी वीडियो है लाइफ में सही डिसीजन कैसे लें। देखिए, हमारी और आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब हमें इंस्टेंट डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें या उस सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं तो उसका समाधान निकल सके। वो डिसीज़न हमारा फ्यूचर से रिलेटेड भी हो सकता है प्रेजेंट में, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, बढ़िया हो सके। एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, फैमिली में भी होता है, ताकि हम एक बढ़िया जीवन जी सकें। डिसीज़न मेकिंग हर किसी की अलग अलग होती है, क्योंकि आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन है हमारे माइंड में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव अलग है, हमारा पर्सपेक्टिव अलग है। इसी तरीके से सबके साथ होता है। हर किसी की डिसीज़न मेकिंग अलग अलग होती है। कोई बढ़िया डिसीज़न लेता है, कोई ख़राब डिसीज़न लेता है। जो बढ़िया डिसीज़न लेता है, सही डायरेक्शन में डिसीज़न लेता है, वो लाइफ में ग्रो करता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जब ख़राब सिचुएशन आती है तो उससे परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करूं, कुछ नहीं हो सकता है, सही डिसीज़न कैसे लूं, पता नहीं क्या करूंगा मैं। ऐसे ही वो फंस जाते हैं सिचुएशंस में। अब इस सिचुएशन में उनको क्या करना है ये उनको पता नहीं होता है। तो लाइफ में सही डिसीजन कैसे लें, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि हम जो डिसीजन लेते हैं उसी से हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है। वही हम कर्म करते हैं, धीरे धीरे लाइफ में उसी से ग्रो करते हैं या डाउन होते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग सबकी अलग अलग होती है, ये सबके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है। और पर्सपेक्टिव में जितनी क्लैरिटी होगी हमारे, डिसीजन मेकिंग उतना ही अच्छा होगा। जितनी मेच्योर पर्सन होगा, जितना अधिक मेच्योर पर्सन होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग उतनी ही अच्छी होगी। जिसका पर्सपेक्टिव जितना एक्सपेंडेड होगा, पर्सपेक्टिव में क्लैरिटी जितनी ज़्यादा होगी, उसका डिसीजन मेकिंग उतनी ही अच्छी होगी। डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे पहले ये याद रखिए, जब कभी भी आपको लाइफ में किसी भी फील्ड में डिसीजन लेना हो, फिर चाहे वो फैमिली हो, एजुकेशन हो, जॉब हो, या कोई भी डिसीजन हो, रिलेशन का डिसीजन हो या कोई भी डिसीजन हो, तब याद रखिए कि आपको एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव मिलता है। आपके सामने कोई ना कोई सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में देखिए कि उसकी मेन जड़ क्या है, क्योंकि जब आपको मेन जड़ पता होगी तभी आप आगे फर्दर बढ़ पाएंगे उसके सोल्यूशन के लिए। अब मेन जड़ को पता करने के लिए इंफॉर्मेशन को गेन कीजिए कि कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं, किस वजह से यह सिचुएशन क्रिएट हुई, जिससे ये प्रॉब्लम हुई, और हमें आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। या फ्यूचर में शायद हो सकता है ऐसा हो, तो उसका प्रेजेंट में डिसीजन लेना सही है। उसकी मेन जड़ पता कीजिए कि कैसी है। मेन जड़ को पता करने के लिए इंफॉर्मेशन गेन कीजिए, और जब मेन जड़ पता चल जाए प्रॉब्लम की, तो पता कीजिए कि इस मेन जड़ से रिलेटेड कौन कौन से हैं जिसकी वजह से ये जड़ उत्पन्न हुई। उससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट होंगे। जैसे पेड़ की जड़ होती है, एक जड़ को पकड़िए, उससे भी कई सारी जड़ें निकलती हैं, तो उसको फाइंड आउट कीजिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, मेन जड़ को फाइंड आउट करना। दूसरा, जब आपको मेन जड़ मिल जाए, उसका प्रैक्टिस लिख लिख के कीजिए, पॉइंट्स लिखिए। हम लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है ज़्यादा, बस माइंड में सोच लिया। लिख के प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको दोबारा वो याद करेंगे तो आपके सामने वो लिखा हुआ होगा। जितना भी माइंड में आ रहा है उसको लिखिए, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे। बाद में जब याद करेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको रिमेंबर करने में, याद करने में कठिनाई नहीं होगी। जब आपको मेन जड़ मिल जाए तो आप ढूंढिए कि इसका कई सारे रास्ते, सोल्यूशन के क्या क्या हो सकते हैं। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि हम हो सकता है मैं जिस डिसीजन को ले रहा हूँ वो तरीका अलग हो, मेरा रास्ता अलग, दूसरा रास्ता अलग। इसी तरह से आपके माइंड में जो डिसीजंस आ रहे हैं उससे रिलेटेड, उसको फाइंड आउट कीजिए कि अगर ये सोल्यूशन हो सकता है, ये सोल्यूशन हो सकता है, या ये सोल्यूशन हो सकता है, उसको फाइंड आउट कीजिए। लिखिए उसको, लिख लिख के, और उनमें से जो बेटर सोल्यूशन हो उसको देखिए। उसके प्रॉब्लम और कॉजेस को लिखिए, प्रॉफिट लॉस को लिखिए, क्या लॉस होगी या फ्यूचर में इसका क्या होगा, क्या हानियां होंगी, क्या लाभ होंगे, ये सब लिखिए अलग अलग से। फिर उन सब में से जो बेहतर सोल्यूशन हो उसको फाइंड आउट कीजिए कि ये बेहतर सोल्यूशन, मैं इस पर वर्क बहुत बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। उस पर डिसीजन लीजिए, और रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहिए, क्योंकि आपने जो अभी डिसीजन लिया है, जो मेन जड़ फाइंड आउट की है, जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम यही सिचुएशन हो। लाइफ की सिचुएशंस पर डे, पर मिनट बदलती रहती हैं। फ्यूचर की सिचुएशंस क्या होंगी ये हमको नहीं पता है। तो हमको इस बात के लिए भी खुद को रेडी करना है कि अगर फ्यूचर में हमको डिसीजन में कुछ चेंजेस करने पड़े,
प्लान ए से प्लान बी, प्लान सी ये हमारे पास होना चाहिए। प्लान ए ने काम नहीं किया, प्लान बी तो काम करेगा, बैकअप प्लान हमारे पास होना चाहिए। तो फ्यूचर में जब सिचुएशंस चेंज हो तो हमको प्लान बी को यूज़ करना है कि मैं थोड़ा अपने डिसीजन जो मैंने पहले लिया था उसमें चेंजेस मैं कर सकता हूँ, और रिस्क को फेस करने के लिए मैं तैयार हूँ। इससे आप पहले से प्रिपेयर होंगे तो जब वो सिचुएशन चेंज होगी, नई सिचुएशंस आएगी, तब उसमें डिसीजन आप और बेटर तरीके से ले सकेंगे, उसको और अच्छे से डील कर पाएंगे। और एक बात याद रखिए कि जो आप डिसीजन लेंगे वो 100% सही नहीं हो सकता है। ये आपका पर्सपेक्टिव होगा भले ही कि वो उसको सही बताएगा या सही आप समझेंगे उसको, वो हो सकता है कि 70% 80% सही हो, लेकिन आप जो 20% या 30% जो बच रहा है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मायने रखती है कि वो डिसीजन को आप इंस्टेंटली चेंज कर सकते हैं कि नहीं, जब अगर ज़रूरत पड़ी तो। इसके लिए प्लान बी आपका काम रहेगा। आपने जो पहले डिसीजन लिया वो अपने पॉसिबिलिटी के बेस पर लिया, सही हुआ तो आप इसी में ग्रो करते हुए चले गए, आगे बढ़ते हुए चले गए। जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ मैंने चेंजेस कर लिए, प्लान चेंज कर लिया, गोल हमारा सेम रहेगा। उनको अपने प्लान में चेंज करना है सिचुएशंस के हिसाब से। और जो भी डिसीजन लेना है आपको सोच समझ कर लेना है, क्योंकि करियर हो, एजुकेशन हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप्स हो या जो भी हो, वो आपको लाइफ को इफ़ेक्ट करेंगे। और जो भी डिसीजन लेना है हमें उस पर वर्क करना है, उसमें कंटिन्यूटी बना के रखनी है। आइडिया आया माइंड में, वर्क किया, स्ट्रेटेजी बना के रखी, प्लानिंग की, तभी तो आपको सक्सेस मिलेगी। हम क्या होता है, हम सोच लेते हैं कि हमको ऐसा करना है, डिसीजन तो ले लेते हैं लेकिन हम फार विज़न नहीं रखते हैं, दूर का नहीं सोचते हैं कि अगर फ्यूचर में ऐसा होगा तो क्या होगा। हम प्रेजेंट का सोच लेते हैं, बस उसी में खुश हो जाते हैं, उस पर वर्क नहीं करते हैं। जो डिसीजन लेना है उस पर वर्क करना है, उसमें कंटिन्यूटी बना के रखनी है, तभी आप इसमें ग्रो करेंगे। और जैसे जैसे ग्रो करेंगे सक्सेस आपके पास आती जाएगी, आप सक्सेस के पास होते चले जाएंगे। आप डिसीजन मेकिंग में अगर किसी की हेल्प भी लेनी पड़े तो ले लो, क्या ही जाता है। इन्फॉर्मेशन तो हमको गेन करनी है ना, फाइंड आउट करने हैं प्रॉब्लम्स की मेन जड़ क्या है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है उसके लिए चाहिए, तभी तो फाइनल में आप डिसीजन कुछ लेंगे। एक बात याद रखिए, फ्यूचर आपका कैसा होगा, अच्छा होगा ख़राब होगा, वो डिपेंड करता है कि आप अपने प्रेजेंट में क्या डिसीज़न लेते हैं, और प्रेजेंट में जो डिसीज़न लेते हैं उस पर वर्क करते हैं कि नहीं, और जो वर्क करते हैं वो कैसा वर्क करते हैं, कंटिन्यूटी है कि नहीं है, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है, इस पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, इस पर आपकी बेटर लाइफ डिपेंड करती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और लोगों को शेयर कीजिए, को ज़रूरत है। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।